रे मामा, क्या एक फिल्म उस हकीकत को पूरी तरह दिखा सकती है जिसे सुनकर आज भी कराची की रूह कांप जाती है। फिल्म धुरंधर 2 में आपने लियारी की गलियों में वो जंग तो देखी जहां दुश्मनी की कोई हद नहीं थी। आपने देखा होगा कि कैसे रहमान डकैत की मौत का बदला लिया गया, कैसे एक वर्चस्व की लड़ाई में बड़े बड़े नाम मिटा दिए गए। लेकिन जो उस पर्दे पर नहीं दिखा वह था उस खौफनाक मंजर का असली और सबसे गहरा सच। वह सच जिसकी जड़ें किसी गैंगवॉर में नहीं बल्कि साल 2003 की उस घटना में दफन थी, जहां एक बेटे ने अपने बाप के साथ हुए उस दर्दनाक अपमान का बदला लेने की कसम खाई थी। साल 2013 की वह काली रात जब लियारी की अफजान गली में वह हुआ जो आज भी इतिहास के पन्नों में एक बदनुमा दाग है। वह कानून की नहीं बल्कि एक बलोच गैंगस्टर के उस भयानक इंतकाम की चल रही थी जिसे उसने 10 साल तक अपने सीने में पाल रखा था। कहते हैं उस रात वह बदला सिर्फ जान लेकर शांत नहीं हुआ, बल्कि उस रात जो कुछ भी लियारी की सड़कों पर हुआ उसने इंसानियत के माथे पर पसीना ला दिया था। वह मंजर इतना अमानवीय था कि उसकी कल्पना मात्र से किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में अपन धुरंधर 2 की उस अधूरी कहानी के पीछे का वह अनसुना सच खोलेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। तैयार हो जाए क्योंकि लियारी के इस सबसे बड़े कांड की कहानी आज आपके सामने होगी। हम झो मजा मारे मामा, ये कहानी साल 2013 के उस खौफनाक मंजर पर खत्म जरूर हुई, लेकिन इसकी असली शुरुआत हुई थी ठीक 10 साल पहले। साल 2003 में कराची का लियारी इलाका जो अपनी तंग गलियां और फुटबॉल के जुनून के वास्ते जाना जाता, वहाँ एक ऐसी नफरत की दीवार खड़ी हो गई जिसे ढहा पाना नामुमकिन था। उस दौर में लियारी पर राज था हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू का। अरशद का खौफ ऐसा था कि लोग उसके नाम से डरते। दूसरी तरफ था एक सीधा साधा टैक्सी चलाने वाला छोकरा उजेर बलोच। उजेर का जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना न था, लेकिन उसके बापू बोले तो फैज मोहम्मद, जिन्हें अक्खा इल्ला का मामा फैजू के नाम से जानता। उसका रसूख अरशद पप्पू की आंख में कांटे की तरह चुभता। फिर आई वह मनहूस तारीख जिसने उजेर बलोच की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ डाला। अरशद पप्पू और उसके साथियों ने उजेर के पिता का अपहरण किया। उजेर ने हर मुमकिन कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अरशद पप्पू के सिर पर खून सवार था। रिपोर्ट और स्थानीय लोगों के मुताबिक अरशद ने सिर्फ उजेर के बापू की हत्या ना की, बल्कि उनके बेजान जिस्म के साथ जो सुलूक किया उसने इंसानियत की हर हद पार कर डाली। उसने अवशेष को अपमानित कर एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया। यह सिर्फ एक जान नहीं गई थी, यह उजेर बलोच के खानदान की इज्जत और उसके वजूद पर एक गहरा घाव था। जब उजेर को अपने पिता का वह हाल पता चला तो उस टैक्सी ड्राइवर के अंदर का इंसान मर गया और एक डेयर डेविल गैंगस्टर पैदा हुआ। उसने अपने पिता की बिखरी हुई पगड़ी को हाथ में लेकर कसम खाई, जब तक अरशद पप्पू और उसके अक्खे खानदान का नामो निशान न मिटा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यहीं से शुरू हुई वह खूनी अदावत जिसे दुनिया ने बाद में लियारी गैंगवॉर के नाम से जाना। उजेर ने अपने चचेरे भाई रहमान डकैत के साथ हाथ मिलाया और अपनी एक फौज खड़ी करनी शुरू कर दी। उजेर के लिए यह सिर्फ एक वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, यह उस अपमान का बदला था जिसे उसने 10 साल तक अपने सीने में दबाए रखा। फिल्म धुरंधर में जो कुछ भी दिखाया गया वह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली नफरत की आग तो उजेर के उस बाप के बदले में जल रही थी जो शांत होने के लिए अरशद पप्पू की तबाही मांग रही थी। 10 साल तक उजेर ने सब्र किया, झाल बुना और सही वक्त का इंतजार किया। वह वक्त जो साल 2013 की उस काली रात को आने वाला था। रात चच्ची जान, साल 2013 की शुरुआत हो चुकी थी। कराची की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन लियारी की गलियों में एक बहुत बड़ा झाल बुना जा रहा था। उजेर बलोच अब सिर्फ एक बदला लेने वाला बेटा नहीं, बल्कि वह पीपुल्स अमन कमेटी का बेताज बादशाह बन चुका था। उसका रसूख इतना बढ़ गया था कि खाकी वर्दी वाले भी उसके इशारों पर काम करने लगे। दूसरी तरफ अरशद पप्पू, उसे लग रहा था कि उसने 10 साल पहले उजेर के बाप को खल्लास करके यह जंग जीत ली। अरशद अपने सुरक्षित ठिकानों पर था। उसे यकीन था कि लियारी से दूर कराची के वीआईपी इलाके यानी डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में वह पूरी तरह महफूज है, लेकिन वह यह भूल गया था कि उजेर की नफरत की पहुंच अब कानून की चौखट तक पहुंच चुकी है। 16 मार्च 2013 की वह शाम अरशद पप्पू अपने भाई यासिर अराफत और एक करीबी साथी जुम्मा सेरा के साथ डीएचए के एक घर में मौजूद था। उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अचानक इलाके को पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया। भारी हथियारों से लैस पुलिस अधिकारियों ने यह छापा मारा। अरशद को लगा कि यह एक सामान्य गिरफ्तारी है। उसे लगा कि वह जेल जाएगा और अपने रसूख के दम पर फिर वापस बाहर आ जाएगा, लेकिन मामा असलियत कुछ और ही थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस रात जो पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे
वे कानून के रखवाले नहीं बल्कि उजैर बलोच के खतरनाक इरादों के प्यादे थे। यानी उजैर बलोच ने खाकी को सोने का बिस्कुट फेंका था। अरशद पप्पू, उसके भाई और उसके साथी को हिरासत में लिया गया। उन्हें सरकारी गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन गाड़ियां थाने की तरफ नहीं मुड़ी। शहर की रोशनी से दूर वो गाड़ियां सीधे लियारी के उस अंधेरी गलियों की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ उजैर बलोच और बाबा लाडला अपनी नफरत को अंजाम देने के वास्ते बरसों से पल के बिछाए बैठे थे। यह गद्दारी की वह इंतहा थी जहाँ रक्षकों ने ही शिकारी को शिकारी के हवाले कर दिया। उस पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगे कि उन्होंने भारी रिश्वत और उज्जैर के खौफ के चलते अरशद पप्पू को उस कसाई खाने में पहुंचा दिया, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। जैसे अरशद पप्पू की आंखों पर से पट्टी खुली, उसके सामने कोई जज या वकील नहीं था। उसके सामने खड़ा था उज्जैर बलोच, वही टैक्सी ड्राइवर का छोकरा जिसके बाप की लाश 10 साल पहले अरशद ने बेइज्जत की थी। उज्जैर की आंखों में वह 10 साल पुराना मंजर तैर रहेला, जब अरशद ने उसके पिता मामा फैजू के जिस्म के साथ खिलवाड़ किया था। स्थानीय लोग और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई वह रूह कंपा देने वाली थी। कहा जाता है कि उस रात उज्जैर और बाबा लाडला ने अरशद पप्पू को कोई आसान मौत नहीं दी थी। अर्रा पठान। शुरुआत हुई उस टॉर्चर से जो किसी भी सभ्य समाज की कल्पना से परे है। अरशद को एहसास कराया गया कि उसके हर जुर्म की कीमत क्या है। चीखें निकलती थी, लेकिन लियारी की दीवारों ने उन चीखों को अपने भीतर दफन कर डाला। वहां मौजूद गिरोह के सदस्यों के लिए यह सिर्फ एक दुश्मन का खात्मा नहीं था, यह उनके डॉन के उस अपमान का बदला था जिसे उसने एक दशक तक अपने सीने में पाल रखा था। फिर आया वह पल जिसने इस घटना को इतिहास का सबसे विभत्स कांड बना डाला। अरशद पप्पू और उसके साथियों का अंत हो चुका था, लेकिन नफरत की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। रिपोर्ट और उस दौर की दबी हुई आवाजों के मुताबिक अरशद के साथ वही सलूक किया गया जो उस दौर में उजैर के पिता के साथ किया गया था। दावा किया जाता है कि उस रात लियारी की गलियों में इंसानियत को शर्मसार करते हुए अरशद के वजूद के साथ अमानवीय खेल खेला गया, जिसे फुटबॉल का नाम दे दिया गया। यह उजैर का वह संदेश था जो वह पूरे कराची को देना चाहता था कि जो उसके बाप की पगड़ी उछालेगा उसका अंजाम यही किया जाएगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। सबूतों को मिटाने के वास्ते और अपमान की आखिरी हद तक जाने के वास्ते उन बेजान जिस्मों को गड्ढे की रेडी पर लादा गया और अक्खे लियारी में घुमाया गया। अंत में उन अवशेषों को एक गंदे नाले के हवाले कर दिया गया ताकि अरशद पप्पू का न कोई नाम रहे, न निशान, और न ही उसके परिवार को उसकी आखिरी झलक नसीब हो। यह उजैर बलोच का वह इंसाफ था जिसने उसे लियारी का निर्विवाद सुल्तान बना डाला, लेकिन उसने कराची के माथे पर एक ऐसा जख्म छोड़ दिया जो आज भी हरा है। धुरंधर 2 फिल्म ने जो दिखाया वह तो सिर्फ एक परछाई थी, असली मंजर तो उस रात की उन अंधेरी गलियों में दफन हो गया। अर्रा भाऊ, जुर्म की दुनिया का एक पुराना और अटल असूल है, जो बीज आज बोया है उसकी फसल कल काटनी ही होगी। उजैर बलोच और बाबा लाडला को लगा था कि अरशद पप्पू के वजूद को नाले में बहाकर उन्होंने इस कहानी का ध्यान लगा डाला। उन्हें लगा था कि खाकी वर्दी के जिन प्यादों ने अरशद को उनके कसाई खाने तक पहुंचाया वे अब हमेशा के लिए उनके वफादार और महफूज रहेंगे, लेकिन वे भूल गए थे कि नफरत की विरासत कभी खत्म नहीं होती, वह बस अपना चेहरा बदल लेती है। साल बीतते गए, उजैर बलोच का सितारा गर्दिश में आया, वह गिरफ्तार हुआ और सलाखों के पीछे पहुंच गया। लियारी की गलियों में सन्नाटा तो था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक नई आग सुलग रहेली। यह आग थी अरशद पप्पू के बेटे जान आलम की आंखों में। 10 साल बाद, ठीक उसी तरह जैसे उजैर ने अपने बाप का बदला लिया था, इतिहास खुद को दोहराने के लिए अब तैयार खड़ा था। साल 2021 और 22 की वह तारीख जब कराची की सड़कों पर अचानक उन पुलिस अधिकारियों की लाशें गिरने लगी जो कभी अरशद पप्पू के अपहरण के आरोपी थे। सबसे पहले निशाना बना रिटायर्ड इंस्पेक्टर जावेद बलोच। उसे 20 झड़क गोलियों से भून दिया गया। उसके कुछ ही समय बाद चांद खान नियाजी नाम के उस पुलिस अधिकारी का भी वही हस्न हुआ जिस पर अरशद को उजैर के हवाले करने का आरोप लगा था। जांच एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब कड़ियां जोड़ी गई तो पता चला कि यह कोई साधारण गैंगवॉर नहीं था, यह बाप के कत्ले का वह हिसाब था जो अरशद के बेटे ने ठीक उसी अंदाज में पूरा किया जैसे उजैर ने किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार निशाना वर्दी वाले थे जिन्होंने गद्दारी की। फिल्म धुरंधर 2 में तो सिर्फ उजैर की जिद दिखाई गई थी, लेकिन असल जिंदगी की इस डॉक्यूमेंट्री का यह हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना है। ये दिखाता है कि कैसे नफरत का एक अंतहीन चक्र चलता रहता। उजैर ने अपने बाप का बदला लिया, अरशद के बेटे ने अपने बाप का बदला लिया, और इस खूनी खेल में कानून सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया। अरे मामा, कहानी में हम बहुत आगे निकल गए, थोड़ा पीछे आते हैं।
कराची को अपराध मुक्त करने के वास्ते शुरू हुए रेंजर्स ऑपरेशन ने उजिर के साम्राज्य की नींव हिला डाली। उसे एहसास हो गया था कि अब यारी की तंग गलियां उसे और ज्यादा पनाह नहीं दे पाएगी। साल 2014 में उजिर बलोच देश छोड़कर फरार हो गया। वह खाड़ी देश के जरिए ईरान और फिर ओमान के रास्तों पर भटकता रहा, लेकिन जिस बाप के इंतकाम ने उसे डॉन बनाया वही सायाब उसका पीछा कर रहा था। जनवरी 2016 की वह सुबह जब अख्खी दुनिया हैरान रह गई, पाकिस्तान रेंजर्स ने घोषणा की उजिर बलोच को कराची के बाहरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट का दावा था कि उसे दुबई के पास से इंटरपोल की मदद से पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उसने पूरे देश की सियासत में हड़कंप मचा डाला। उजिर बलोच पर न सिर्फ हत्या और जबरन वसूली के आरोप लगे, बल्कि उस पर देशद्रोह और विदेशी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी देने के संगीन इल्जाम भी आयद किए गए। साल 2020 में एक सैन्य अदालत ने उसे जासूसी के जुर्म में 12 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। अरशद पप्पू की हत्या का मामला आज भी अदालत के चक्कर काट रहा, लेकिन उजिर का वो दौर अब खत्म हो चुका है। फिल्म धुरंधर 2 में जिस ग्लैमर और पावर को दिखाया गया उसकी असली हकीकत उससे कहीं खौफनाक थी। अब आपके लिए मैं कुछ ऐसे सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिसके जवाब देना जरूरी बन जाता है और आप जवाब देंगे भी। क्या उजिर बलोच वाकई में पाकिस्तान के लिए एक जासूस बन चुका था, या फिर ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश थी और जिसका जिक्र धुरंधर 2 में भी था? और धुरंधर पार्ट 3 आएगा और क्या उसमें अरशद पप्पू के बेटे के इंतकाम की कहानी आएगी? आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।